सो हे गाइस, वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल सीरीज के इस पार्ट की शुरुआत होती है लास्ट पार्ट के एंड के ही साथ में, जहां पर अब हमें दिखाया जाता है कि शाओ चेन पहुंच चुका होता है एक गॉडेस के सामने, जिसको वो पहले तो समझ रहा था कि वो लेन नाओ होगी, लेकिन वो तो होती है कोई एक अलग ही गॉडेस, जो कि अचानक से ही काफी तेजी के साथ में अटैक करने के लिए आती है शाओ चेन पर। शाओ चेन तुरंत ही खुद को उसके हमलों से बचाने की कोशिश करने लगता है। इसके अटैक्स करने की टेक्निक वाकई में बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। अपने हमलों को करने के बाद और शाओ चेन उनको डॉज करने के बाद अभी वह गॉडेस ये कहने लग जाते हैं कि अब क्योंकि तुम मोटो रियल्म से इमोर्टैलिटी वर्ल्ड के अंदर आ चुके हो, तो इससे अच्छा मौका तुम्हारे लिए और क्या ही होगा। ह्यूमन वर्ल्ड का हर एक इंसान चाहता है कि वो इमोर्टल वर्ल्ड में पहुंच जाए। फिर मुझे ये समझ नहीं आता कि आखिर तुम वापस जाना ही क्यों चाहते हो। आखिर मैं तुम्हारा ये सब कुछ करने का मतलब क्या समझो, जिसने अब शाओ चेन से बात करने के लिए अपनी विंग्स को डिसअपियर कर दिया था, ताकि शाओ चेन ये ना समझे कि वो उसके ऊपर हमला करने के लिए आई है। उसके सामने आकर ये कहने लगती है कि वैसे तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे मेरा नाम है यान किंगचेंग और मैं डिसाइपल हूँ इमोर्टल सेक्ट की। मेरे एंसेस्टर का नाम है असल में इमोर्टल इविल किंग, जिन्होंने हमें ये बताया था कि वो भी बिलोंग करते थे ह्यूमन वर्ल्ड से, और इमोर्टैलिटी वर्ल्ड में आने के बाद वो यहाँ के इविल किंग बन गए। जो बात सुनते ही और इमोर्टल सेक्ट का नाम सुनते ही तभी शाओ चेन सोचने लगता है यानी कि ये लड़की है असल में वैंग ज़ीफेंग की ही साथी, जिसको कुछ दिनों पहले ही शाओ चेन ने अपने हाथों से ही जान से मारा था। किंगचेंग तभी ये सोचने लगती है कि आखिर ये बंदा इस तरीके से रिएक्ट क्यों कर रहा है। जिस मोमेंट पर अब तभी आसमान में काफी ज्यादा हलचल होने लगती है। दो चीज देखते हैं, किंगचेंग कहती है कि यानी कि ड्रैगन आइलैंड के ऊपर कोई एक बहुत ही बड़ी घटना होने वाली है। इसीलिए वो शाओ चेन से कहती है कि देखो अब ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है, इसीलिए हो सके तो अपना ख्याल रखना और अपने आप को सुरक्षित जगह पे ले जाओ। जिसके तुरंत ही बाद वो खुद भी आसमान की तरफ उड़कर जाने लगती है। लेकिन शाओ चेन के मन में तो चुल होती है कि उसको देखने के लिए जाना है कि आखिर वहां पर हुआ क्या। इस नजारे को जब शाओ चेन देखने के लिए पहुंच जाता है तो सच में वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा था। देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर होने वाली हो गॉड्स के बीच में फाइट, क्योंकि तभी अब आसमान से गिरने लग जाते हैं काफी बड़े बड़े साइज के आग के गोले, जो कि समंदर में गिर रहे थे और लहरों को उठा रहे थे। जहाँ पर तभी हम पानी के अंदर से काफी स्पीड के साथ में आता हुआ देख पाते हैं एक मांगो को, जो कि यहाँ पर आने के लिए यूज कर रहे होते हैं थर्मल लाइट बॉडी टेक्निक को, जिसकी वजह से उनकी रफ्तार काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और वो हर एक हमले को डॉज करते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन अब तभी आगे बढ़ते हुए इस मॉन्क के सामने आ जाती है एक बहुत ही ऊंची लहर, जिसकी वजह से वो उसके साथ में ही टकराने वाला था। शाओ चेन कहता है कि ये तो यूज कर रहा है लाइट बॉडी टेक्निक ऑफ बोधि धर्म को। शाओ चेन हमें ये बताता है कि ये मॉन्क जिस टेक्निक को यूज कर रहा है वो काफी समय पहले यूज की जाती थी क्यूशो के अंदर, लेकिन हाल फिलहाल में क्यूशो पर अब इस टेक्निक को कोई भी यूज नहीं करता। और इमोर्टल रियल में इस टेक्निक का होना सच में ये काफी ज्यादा सरप्राइजिंग भी था, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ये जो मॉन्क है वो असल में बिलोंग करता हो ह्यूमन वर्ल्ड से, लेकिन मॉन्क का पावर लेवल इतना ज्यादा होता है कि उसके सामने से जो पानी की लहर आ रही होती है उसने तो उसको भी चीर दिया था, जिसका फिर हमें नाम बताया जाता है मॉन्क यीज़ेन। और ये असल में बिलोंग करते हैं ब्रह्मा किंगडम से, जो कि पावर्स में पहुंच चुके होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के 4th लेवल में, जो कि सारे के सारे ऑब्स्टिकल्स को पार करते हुए बहुत ही शानदार एंट्री मारते हैं शाओ चेन के सामने। इनको देखने में तो ऐसा ही लग रहा था जैसे कि उन्होंने तो गर्दा ही उड़ा दिया, जो कि तभी पलक झपकते ही पहुंच जाते हैं शाओ चेन के सामने और उससे ये कहते हैं कि सुनिए मिस्टर, वैसे मेरा नाम है मॉन्क यीज़ेन। वैसे क्या आपने यहाँ पर मेरे जैसे किसी और मॉन्क को भी देखा है? क्योंकि मैं यहाँ पर ढूंढते फिर रहा हूँ अपने सीनियर ब्रदर को। वो सबसे पहले बताता है कि मेरा नाम तो है शाओ चेन और फिलहाल मैंने यहाँ पर किसी भी मॉन्क को नहीं देखा। इस मोमेंट पर तभी आसमान से एक बहुत ही विशालकाय आग का गोला गिरता है इन दोनों के ही बीच में, जहाँ से शाओ चेन तो अपने आप को बचाकर काफी दूर चला जाता है, लेकिन वो मॉन्क टस का मस नहीं होता। मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे तो इस बात से कोई भी फर्क तक नहीं पड़ा। बस केवल उसने अपनी हेड को निकाला होता है, जिसमें तभी गिरती है परफेक्टली ग्रिल्ड हो चुकी फिश। वो मॉन्क कहता है कि लेकिन वैसे मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ये फिश मेरे पास में नहीं आना चाहती थी, क्योंकि मैं इनको खाना नहीं चाहता, इसलिए उसने उन फिशेस को नीचे गिरा दिया था। लेकिन शाओ चेन समझ चुका होता है कि एक ऐसा मॉन्क है जो कि मीट और वाइन सभी चीजों का सेवन करता है। जहाँ पर तभी हम आसमान का नजारा देखते हैं जहाँ से वो आग के गोले नीचे गिर रहे थे। वो पोर्टल भी अब बंद होने वाला होता है, लेकिन उसमें से कुछ और गोले नीचे आने लगते हैं, जो कि यहाँ पर चारों तरफ भी बहुत ही ज्यादा तबाही भी मचा रहे थे। मॉन्क यीज़ेन शाओ चेन से कहता है कि वैसे मैंने ये सोचा नहीं था कि मुझे डेमी गॉड्स का बैटल देखने को मिल जाएगा। शाओ चेन कहता है कि क्या वाकई में यहाँ पर डेमी गॉड आने वाले हैं, लेकिन शाओ चेन को डेमी गॉड्स का रियल मीनिंग भी पता नहीं होता, जिससे कि मॉन्क यीज़ेन उसको बताने लगते हैं कि डेमी गॉड उनको कहा जाता है जिनके पास में अर्थ और हेवन को कंट्रोल करने की पावर्स होती है। तभी हमें आसमान में बैटल दिखाया जाता है डेमी गॉड्स के बीच में। मॉन्क ये बता रहे थे कि हाँ, इन्हीं को कहा जाता है डेमी गॉड्स। वैसे मैं तुम्हें ये बता
दूं कि डेमीगॉड्स की रियल में एंटर कर पाना इतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि डेमीगॉड की रियल में एंटर करने से बॉडी के अंदर आने लगती हैं डिवाइन पावर्स। आसमान में जो बैटल चल रहा था वो वाकई में लग रहा होता है जैसे कि हाँ ये हो रहा है डेमीगॉड्स के बीच में बैटल, जिनकी पावर क्लैशिंग तो मानो पूरे आसमान को ही हिला के रख देती है। जहाँ पर जो दो गॉड्स के बीच में फाइट चल रही होती है तभी एक डेमीगॉड वहाँ से जाने लगती है, तो दूसरी गॉडेस जिसका नाम होता है फॉलन एंजल वो कहने लगती है कि मैंने तुम्हें सैकड़ों सालों से नहीं देखा और जब हम मिले हैं तो क्या तुम वाकई में भागना चाहती हो। और इस फॉलन एंजल का पावर लेवल एक्चुअली में होता है स्काई रियल्म के 9th हेवन में, जो कि अब अपना गुस्सा दिखाती है और काफी स्पीड के साथ में उसी दूसरी गॉडेस के पीछे पड़ जाती है, जिसके ऊपर अब उसने यूज करना स्टार्ट कर दी होती है अपनी सुपर नेचुरल पावर्स को, जिससे कि कई सारे और सैकड़ों अटैक्स होने को जा रहे होते हैं दूसरी गॉडेस के ऊपर, लेकिन वो सारे के सारे हमलों को डॉज करते हुए आगे निकल जाती हैं, जिनका हमें असल में नाम बताया जाता है लाइट होली ड्रैगन, जो कि पावर्स में ऑब्वियसली होती हैं स्काई रियल्म के 9th हेवन में। और बेशक क्योंकि इन दोनों के पावर लेवल समान होते हैं इसी वजह से ये फाइट इतनी आसानी के साथ में रुकने वाली नहीं थी। तभी लाइट होली ड्रैगन ये कहने लगते हैं कि अगर अब तुमने दोबारा से मेरे रास्ते में आने की कोशिश की या मुझे रोकने की कोशिश की तो फॉलन एंजल तुम्हें इसका बहुत ही बड़ा खामियाजा भुगतना होगा, क्योंकि मैं अपने ही हाथों से तुम्हारे पूरे के पूरे फॉलन एंजल क्लेन को ही खत्म करके रख दूंगी। इसीलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मुझसे दूर हो जाओ। इसने अपने एक बहुत ही पावरफुल हेवनली अटैक को कर दिया होता है फॉलन एंजल के ऊपर, लेकिन फॉलन एंजल भी कोई कमजोर कैरेक्टर तो थी नहीं जो कि इतनी आसानी के साथ में डर जाती। वो अपनी केवल एक स्वॉर्ड की मदद से मुकाबला करने लगती है होली ड्रैगन के अटैक का। फॉलन एंजल कहती है कि मुझे हेवन से ये ऑर्डर मिला है कि तुम्हारे ड्रैगन क्लेन को हमेशा हमेशा के लिए सप्रेस कर दिया जाए, तभी जाकर तुम हमारे सामने अपना सर झुकाओगी और किस्मत को एक्सेप्ट करोगी। जिसने अपने डिफेंस के पावर को बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से वो होली ड्रैगन के अटैक को ओवर पावर कर देती है। जो अटैक होली ड्रैगन से टकराने की वजह से आगे के गोले और भी ज्यादा गिरने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि आज इस इमॉर्टल वर्ल्ड के अंदर आने वाला हो प्रलय। जिनकी कन्वर्सेशन को सुनने के बाद तभी शॉचेन कहने लगता है कि यानी ड्रैगन क्लेन को सप्रेस कर दिया गया था। तो मॉन्क बताते हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, क्योंकि एंशिएंट टाइम में पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर ड्रैगन क्लेन है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रेस माने जाते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश एक दिन कुछ ऐसा होता है कि हेवन के द्वारा पूरे के पूरे ड्रैगन क्लेन और वहाँ के लोगों को सप्रेस कर दिया गया था, जिसकी वजह से ड्रैगन क्लेन के अंदर रहने वाले जितने भी ड्रैगन्स होते हैं वो सभी के सभी अपनी पावर्स को खो देते हैं और बन जाते हैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीस्ट। जिसके बाद फिर हर 100 सालों के अंदर ड्रैगन क्लेन के ऊपर लगाया गया सप्रेशन कुछ समय के लिए खुल जाता है। इसी वजह से ये फाइट यहाँ पर हो रही है। जो फॉलन एंजल होती हैं उन्होंने यहाँ पर अपना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक किया होता है होली ड्रैगन के ऊपर, जिस अटैक ने इस जमीन को बहुत ही बुरी तरीके से चीर कर रख दिया था। बताते हैं कि ड्रैगन क्लेन के द्वारा हर 100 साल में एक वॉरियर को भेजा जाता है ताकि वो कुछ ऐसे ट्रीजर्स और रिसोर्सेज को प्राप्त कर सके, बाकी के भी सभी के सभी ड्रैगन्स उस शील्ड को ब्रेक कर सकें और वहां से निकल सके। तभी फिर हम लोग देख पाते हैं फॉलन एंजल को, जिसने अपने खतरनाक हमले होली ड्रैगन के ऊपर करते हुए उनकी हालत खराब कर दी थी। लेकिन होली ड्रैगन अपने 100 सालों की भड़ास को इतनी आसानी के साथ में कैसे शांत होने दे सकती है, जो कि तुरंत ही अपने बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमलों को प्रिपेयर करती हैं फॉलन एंजल के ऊपर करने के लिए। मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि फॉलन एंजल के ऊपर किसी एक ज्वालामुखी से हमला कर दिया गया हो। जिन सारे के सारे हमलों को डॉज करते हुए फॉलन एंजल सामने आती है ड्रैगन पर हमला करने के लिए। इसको ड्रैगन ने डॉज किया था, लेकिन उसी मोमेंट फॉलन एंजल ने एक और काफी खतरनाक हमला कर दिया होता है। इसको रोकने के लिए ड्रैगन अपनी पावर्स को यूज कर रही थी। होली ड्रैगन ये कहने लग जाती है कि देखो अब इस दुनिया के अंदर हमारा ड्रैगन क्लेन दोबारा से रिवाइव होने वाला है, जिसकी ग्लोरी आने वाले समय में बहुत ही जल्द लौटने भी वाली है। जिसके बाद ये तुम भी जानती हो होली ड्रैगन कि तुम्हारे साथ में क्या होगा। और जितने भी लोग हमारे ड्रैगन क्लेन के खिलाफ खड़े होंगे उन सभी को बहुत ही बुरी मौत मारा जाएगा। जिसने अपनी ड्रैगन स्पिरिट के एक बहुत ही खतरनाक नजारे को भी दिखाया था, जो कि तुरंत ही बैक जंप लगाकर अब चली जाती है पानी के अंदर। लेकिन ये फाइट एज यू नो कि अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि तभी अब होली ड्रैगन आ जाती है अपने बीस्ट अवतार में, जिसकी अब यहाँ पर गॉड लेवल की फाइट होने वाली है फॉलन एंजल के साथ में। होली ड्रैगन अब तुरंत ही पहुंच जाती है आसमान में और वो प्रिपेयर करने लग जाती है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन को, जिसकी मदद से उसने कई सारे फायर अटैक्स कर दिए होते हैं फॉलन एंजल के ऊपर। जिस फाइट को वहीं पर खड़े हुए देख रहे होते हैं शॉचेन और वो मॉन्क। शॉचेन बताता है कि हाल फिलहाल में मैंने इस वक्त किसी भी ड्रैगन को आइलैंड पर देखा ही नहीं था। तो वो मॉन्क यीज़ेन शॉचेन को बताता है कि दोस्त ये तो अभी शुरुआत है, भले ये इवेंट बहुत ही ज्यादा रेयर है लेकिन तुम्हें यहाँ पर और भी कई सारे ऐसे ही नजारे देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस वक्त ड्रैगन आइलैंड के ऊपर जो सैकड़ों लोग आए हैं ये समझ कर कि यहाँ पर रहता है केवल ड्रैगन किंग ही, तो वो सभी लोग अभी तक जानते नहीं है ड्रैगन किंग कंपेनियन के बारे में। शॉचेन कहता है
कि वैसे असल में ये क्या होता है। तो मॉन्ग के बताने लगते हैं कि आइलैंड के ऊपर जितनी बार भी एंसेंट्रल ड्रैगन बॉर्न होते हैं तो उसके साथ में ड्रैगन किंग के कई सारे कंपेनियंस भी तो बॉर्न होते हैं, जो सभी किसी भी ऑब्वियसली एंसेंट्रल ड्रैगन की ग्रोथ में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाते हैं, जिसकी वजह से एंसेंट्रल ड्रैगन के जो दुश्मन होते हैं वो कभी भी उन तक पहुंच नहीं पाते। यहाँ पर तुम्हें कुछ और ऐसे भी देखने को मिल जाएंगे जो कि एंसेंट्रल ड्रैगन को रिप्लेस करना चाहते हैं, क्योंकि वो बनना चाहते हैं सुप्रीम ड्रैगन, उसके नाम को कमाना चाहते हैं, उसकी बराबरी को पाना चाहते हैं। और आसमान में जो फाइट चल रही होती है वो और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से बढ़ने लगती है। फॉलन एंजल मुकाबला कर रही होती है हर एक अटैक का, इसकी वजह से जो पावर क्लैशिंग होती है वो बहुत ही ज्यादा लाजवाब थी। इन दोनों की फाइट से मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि आग के गोलों की बरसात हो गई हो। होली ड्रैगन की पावर बढ़ने की वजह से अब तभी फॉलन एंजल भी अपने लेवल को इंक्रीज करने लगती है, जिसने मौका पाते ही अपने बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक्स को कर दिया होता है ड्रैगन के ऊपर। जो अटैक्स ड्रैगन के विंग्स को चीरते हुए आगे निकल जाते हैं, जिसकी वजह से फॉलन एंजल को इस फाइट में थोड़ी सी सफलता मिल चुकी थी। वो कहने लगती है कि इस बार मैं एंसेंट्रल ड्रैगन को पूरे के पूरे 10,000 सालों के लिए शील करने वाली हूँ। वैसे तो तुम्हारे इस ड्रैगन क्लेन को काफी समय पहले खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अब इस काम को अंजाम मैं खुद अपने हाथों से ही देने वाली हूँ। जिसने अपने स्पीयर की मदद से एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक कर दिया होता है होली ड्रैगन के ऊपर, जिसकी वजह से होली ड्रैगन के स्टैचू से टकरा जाती है और गिर जाती है समंदर के अंदर। इसकी हालत भी सच में बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि इसकी बॉडी से जो गोल्डन ब्लड निकल रहा था उसके नीचे आते ही तुरंत ही अपीयर होने लग जाते हैं बहुत ही स्पेशल फॉर्मेशन, जो कि कोई आम फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि इसका खामियाजा भुगतना होगा फॉलन एंजल को। उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगती है कि तुम्हारा रॉयल ड्रैगन कोई भी स्पेशल नहीं है। लेकिन अब जैसे ही ड्रैगन शील्ड रीएक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाती है तो उसको देखकर फॉलन एंजल की हालत ही खराब होने लगी थी, क्योंकि ये शील्ड बनने की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज थी, जिसको रीएक्टिवेट करने के लिए चारों तरफ से ही एनर्जी निकल रही थी। इसका नजारा अपनी आंखों से देख रहे होते हैं शॉचेन और वो मॉन्ग। वो दोनों ये कहने लग जाते हैं आखिर ये शील अचानक से ही समय से पहले ही दोबारा से रीएक्टिवेट होना स्टार्ट क्यों हो गई है। अभी हम फॉलन एंजल को देखते हैं जो कि अपने आप को यहाँ से निकालने की और खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसी मोमेंट पर जैसे ही फॉलन एंजल से शील की पावर टकरा जाती है तो वो पावर इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि उसने फॉलन एंजल की एक एक सेल को तक डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे कि यहाँ पर पलक झपकते ही फॉलन एंजल पूरी तरीके से ही खत्म हो जाती है। फाइनली दोबारा से ओपन हो चुकी होती है ये शील। जो मॉन्ग शॉचेन को ये बताने लगते हैं कि देखो ड्रैगन आइलैंड के ऊपर ये शील समय से पहले ही ओपन हो चुकी है, इसीलिए मुझे लगता है कि ड्रैगन आइलैंड के ऊपर बहुत ही बड़ी तबाही मचने वाली है। इसी वजह से वो कहता है कि मुझे जल्द से जल्द अपने भाई के ठिकाने के बारे में पता लगाना होगा। शॉचेन उससे कहता है कि क्या आपको वाकई में लगता है कि यहाँ पर और भी कुछ लोग रहते होंगे। मॉन्ग बताते हैं कि हाँ, इस आइलैंड के ऊपर रहते हैं कुछ इंसान। यहाँ पर रहने वाले भी बहुत ही पावरफुल कल्टिवेटर्स हैं, जो कि अपने कॉन्टिनेंट को छोड़कर आ गए थे ड्रैगन आइलैंड के ऊपर। वैसे भी वो यहाँ पर तो कई सालों से रहते हुए आ रहे हैं, और अगर तुम भी किसी को ढूंढना चाहते हो तो वो लोग तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन होंगे, क्योंकि इस आइलैंड के ऊपर होने वाली हर एक हलचल के बारे में उन्हें पता होता है। शील के बारे में जब शॉचेन सोचने लगता है तो उसको पता लगता है कि यानी फिलहाल में तो कोई भी इस आइलैंड से बाहर जा ही नहीं सकता। इसीलिए वो कहने लगता है कि अब तो मुझे सबसे पहले लोगों को ढूंढना होगा ताकि मुझे और भी बाकी चीजों के बारे में पता चल सके। जहाँ पर तभी है किनचैंग को दिखाया जाता है, जो कि अपने एक साथी से ये कहने लगती है शील ओपन होने की वजह से हम सभी के सभी लोग अब यहाँ पर फंस चुके हैं, क्योंकि ये जो शील है वो तो समय से पहले ही एक्टिवेट हो गई है। इसी वजह से हमें अपने हर एक दुश्मन को मारना होगा। वो अपने साथी से कहती है कि सबसे पहले तुम इस शॉचेन के बारे में पता लगाओ, जो कि यहाँ पर आया है ह्यूमन वर्ल्ड से, क्योंकि भी फिलहाल में हम लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। और इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाता